मसीह में सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आज इस चैनल के द्वारा हम मनन करेंगे और वो है हमारा भजन संहिता 1, उसका पहला और दूसरी आयत, जहाँ यूँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो प्रियो, आज इस वचन के द्वारा जो हमसे परमेश्वर बात करता है वह यह है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष या वह स्त्री या वह जवान, वह बेटी जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट किसे कहते हैं? बाइबल दुष्ट उसको कहती है जो जानबूझकर पाप अपराध करता है, चाहे मनुष्यों के विरोध में हो या परमेश्वर के विरोध में हो। उसको ये वचन जो है यानी बाइबल जो है वो दुष्ट की कैटेगरी में रखती है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ऐसे पाप चाहे वो मन, वचन, प्राण, आपके एक्शन, सोच किसी भी तरीके से हो जो परमेश्वर की व्यवस्था, मनुष्य की व्यवस्था के विरोध में हो, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, उसे हम पाप कहते हैं। जो मन के विचारों में आते हैं, कार्यों में आते हैं और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आजकल आप देखते हैं हमारे चारों तरफ मीडिया कितने कई प्रकार के सीरीज़ चला रही, जैसे कपल लाफ्टर चैनल हो गए, और घर परिवार में भी हम देखते हैं कि छोटी छोटी अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको ठट्टों में यानी मजाक उड़ाते हैं या अपने से नीचा दिखाते हैं, अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसों की अगर संगति कोई करता है तो परमेश्वर बोलता है कि ये बिल्कुल गलत है, परंतु उन लोगों से वो प्रसन्न होता है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को भली और भावती इच्छा को जानने से, उसके बारे में सोचने, उसकी व्यवस्था से वह प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वचन पर जो भी मनन पढ़ता है उस पर मनन करता है, ध्यान करता है। अपने चरित्र से, अपने उठने बैठने से वो उस चीज़ को दूसरों के सामने उजागर करता है। इसी को कहते हैं कि व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना, उस पर चलना। और इन सब बातों से यहोवा जो है वो प्रसन्न होता है। तो हम भी अपने जीवन में प्रतिदिन ये जांचें कि क्या हम दुष्ट के लेखे में आते हैं या धर्मियों के लेखे में आते हैं, क्योंकि आज हम चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां देखते हैं, ऐसे वातावरण देखते हैं जो पूरी तरह से दुष्टता और पूरी तरह से अंधकार से भरा है।